हेलो डी स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्मार्ट नॉलेज। प्यारे बच्चों, आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं प्रैक्टिस पेपर 4 क्लास 6, सब्जेक्ट रहेगा साइंस। और जो प्रैक्टिस पेपर है उसको करने से पहले हम यहाँ पर सिलेबस देखेंगे, क्योंकि काफ़ी बच्चों के कमेंट आते हैं कि उनको सिलेबस ही नहीं पता होता कि पेपर में सिलेबस क्या आने वाला है। तो बहुत ही एक ओवरलुक हम देखेंगे जल्दी से कि सिलेबस हमारा क्या है। तो देखिए, फर्स्ट जो आपका चैप्टर है आपका द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस, वो इसमें आने वाला है। सेकेंड, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, ठीक है, चैप्टर सेकंड जो है आपका वो इसमें कवर होगा। नेक्स्ट देखिए, उसके बाद क्लास फोर्थ में जो आपने पढ़े हुए हैं चैप्टर लाइक एबीसी मंथ, सुपर सेंसेस है क्लास फिफ्थ का, शेल्टर सो हाई, ये आपने पढ़े हुए हैं, तो इनकी अंडरस्टैंडिंग भी आपकी होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, अगला है, अगर सिक्स क्लास की बात करें तो माइंडफुल ईटिंग अ पाथ टू हेल्दी बॉडी, ये आएगा। चैप्टर 5 है मेजरमेंट ऑफ लेंथ एंड मोशन। उसके बाद देखिए मटेरियल अराउंड अस, ठीक है, चैप्टर 6 आपका आएगा। और चैप्टर 11 है नेचर ट्रेजर। तो ये सारे जो चैप्टर हैं ये आपके जो मिड टर्म एग्ज़ाम होगा उसमें आपको कवर करने हैं। उसके साथ साथ आपको जो पेपर का पैटर्न है, डिज़ाइन है कि कैसा पेपर आपका आएगा, किस तरह से आएगा, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। देखिए, साइंस का जो पेपर है, क्योंकि हम साइंस का प्रैक्टिस पेपर करने वाले हैं, तो साइंस का जो आपका पेपर पैटर्न है उसमें आपको 1 से 12 तक जो है ऑब्जेक्टिव टाइप एमसीक्यू देखने को मिलेंगे। सेक्शन बी में 2 से 5 आपको 4 क्वेश्चन मिलेंगे 2 नंबर के। 6 से 8 आपको 3 क्वेश्चन मिलेंगे 3 नंबर के। 9, 10, 11 3 क्वेश्चन 5 नंबर के। 12 से 15 आपके केस बेस्ड या सोर्स बेस्ड टाइप क्वेश्चन रहेंगे, जो कि आपके 4 क्वेश्चन रहेंगे 4 नंबर के, जिसमें एक क्वेश्चन 1 नंबर का, एक दूसरा क्वेश्चन 1 नंबर का, और तीसरा क्वेश्चन आपका 2 नंबर का रहने वाला है। टोटल मार्क्स आपके 60 रहेंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके 15 रहेंगे। सो ये जो है कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपकी कि कैसा पैटर्न आने वाला है और क्या सिलेबस रहेगा। अब हम प्रैक्टिस पेपर जो दिया गया है मिड टर्म एग्जाम, इसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, विद सॉल्यूशन। सो क्लास रहेगी 6, सब्जेक्ट रहेगा साइंस, एंड मैक्सिमम मार्क्स आपके रहेंगे 60, ड्यूरेशन रहेगा 2.5 घंटे, ठीक है। सबसे पहले आपको यहाँ पर जनरल इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, तो जनरल इंस्ट्रक्शंस आप यहाँ से देख सकते हो। ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी। द क्वेश्चन पेपर कंसिस्ट सेक्शन ए, बी, सी, डी एंड ई। मार्क्स आर इंडिकेटेड अगेंस्ट ईच सेक्शन। सेक्शन ए आपका क्वेश्चन नंबर 1 से 12 मल्टीपल चॉइस रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2 से 5 2 नंबर के। क्वेश्चन नंबर 6 से 8 3 नंबर। 9 से 11 5 नंबर। 12 से 15 सोर्स बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे 4 नंबर के, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले आपको सेक्शन ए दिया गया है। चूज द करेक्ट ऑप्शन इन क्वेश्चन 1 to 12, ठीक है। तो क्वेश्चन 1 to 12 में आपको एमसीक्यूज हैं, तो करेक्ट ऑप्शन जो है आपको चूज करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, विच फीचर हेल्प डेजर्ट प्लांट स्टोर वाटर। कौन सा फीचर जो है डेजर्ट प्लांट को वाटर स्टोर करने में हेल्प करता है। तो उसके अंदर क्या होती हैं, फ्लैशी स्टेम होती है, जैसे एलोवेरा है, तो वो वाटर को स्टोर करने में हेल्प करता है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, विच एनिमल यूजेज बोथ लेग्स एंड विंग्स फॉर मूवमेंट। तो लेग्स और विंग्स दोनों ही मूवमेंट के लिए कौन यूज़ करता है। एंट के पास तो विंग नहीं होती हैं, फिश भी नहीं है, गोट भी नहीं है, तो इसका आंसर पीजन हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन थर्ड है, व्हाट हेल्प कैमल वॉक इन सैंडी डेजर्ट, ठीक है। सैंडी डेजर्ट में कैमल की हेल्प कौन करता है चलने के लिए, तो ये आ जाएगा लॉन्ग लेग्स विद वाइड हूव्स। उसके जो खुर होते हैं, पैर होते हैं, वो गद्देदार होते हैं, चौड़े चौड़े होते हैं, ठीक है, तो ये आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, विच न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी वाज कॉमन इन द हिमालयन रीजन ड्यूरिंग द 1960। तो इसमें क्या रहेगा, आयोडीन। नेक्स्ट देखिए, व्हाट हैपन्स टू विटामिन सी व्हेन वेजिटेबल आर कुकड एट हाई हीट। तो वेजिटेबल जो है जब हाई हीट पे कुक की जाती हैं तो क्या लॉस्ट हो जाता है, विटामिन सी का के साथ क्या होता है, तो वो लॉस्ट हो जाता है ड्यू टू हाई हीट, ज़्यादा गर्म करने से। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है, विच ऑफ दिस इज नॉट अ स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ मेजरमेंट। तो क्या रहेगा, स्टैंडर्ड यूनिट क्या नहीं है वो बताना है। तो मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, ये सब स्टैंडर्ड यूनिट है, लेकिन हैंड स्पेन जो है वो क्या है, एक स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है, तो बी विल बी द राइट आंसर। हाउ कैन यू मेजर द लेंथ ऑफ ए कर्व लाइन। अब देखिए, कर्व लाइन है उसके मेजर करना है, तो किसी स्ट्रेट रूलर से तो आप कर नहीं सकते हो, एक फ्लेक्सिबल थ्रेड से आप कर सकते हो, और मेजरिंग टेप से आप कर सकते हो, तो बी जो है वो क्या रहेगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हेन इज एन ऑब्जेक्ट सेट टू बी इन मोशन। कब आप कहोगे कि कोई ऑब्जेक्ट जो है वो मोशन में है, तो आंसर क्या रहेगा, व्हेन इट्स पोजीशन चेंज विद रिस्पेक्ट टू अ रेफरेंस पॉइंट विद टाइम। यानी एक पॉइंट के रेफरेंस पॉइंट है और उसके अकॉर्डिंग अगर कोई भी बॉडी जो है वो मूव कर रही है, अपनी पोजीशन को चेंज कर रही है, तो हम कहते हैं कि वो ऑब्जेक्ट किस में है, मोशन में है।
नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द टर्म फॉर मटेरियल दैट कैन नॉट बी सीन थ्रू, जिसके आर पार नहीं देखा जा सकता उसको क्या कहेंगे, ओपेक कहते हैं। ट्रांसपेरेंट, जिसके आर पार देखा जा सकता है। ट्रांसल्यूसेंट, जिसमें से जो है हमें धुंधला दिखाई देता है। लस्टर, यानी जिसके अंदर चमक होती है। तो बाकी भी आपको पता होना चाहिए। व्हाट परसेंटेज ऑफ अर्थ सरफेस इज कवर्ड बाय वाटर, क्वेश्चन नंबर 10 है। कितना परसेंटेज अर्थ सरफेस का वाटर से कवर है, तो 2/3 जो है वो कवर है। क्वेश्चन 11 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स जो है वो क्या है, दैट इज कोल। कोल इज द नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, यानी इसको बनने में ही लाखों करोड़ों साल लग जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हाट इज रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रेन वाटर हार्वेस्टिंग किसे कहते हैं, सो अ कलेक्टिंग रेन वाटर फॉर लेटर यूज, बाद के लिए जो रेन वाटर है उसको यूज करना, उसको स्टोर करना क्या कहलाता है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहलाता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हम करेंगे सेक्शन बी दिया गया है। अब सेक्शन बी जो है आपका, इसमें आपको 2-2 नंबर के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ये सारे आपके थे एमसीक्यूज, क्लियर। तो ये जो है 2-2 नंबर के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन दिया गया है, व्हाट आर द 2 मेन कैटेगरीज ऑफ हैबिटेट फॉर ग्रुपिंग एनिमल्स, गिव 1 एग्जांपल ऑफ ईच। हैबिटेट क्या होता है, जहाँ पे जो जीव जंतु हैं वो रहते हैं, तो उनकी कैटेगरी बतानी है आपको। जैसे पानी में रहते हैं, जल में रहते हैं, वन में रहते हैं, तो और एक एक एग्जाम्पल उनका देना है आपको। तो यहाँ से आंसर करेंगे, 2 मेन कैटेगरीज ऑफ हैबिटेट ऑफ ग्रुपिंग एनिमल, गिव 1 एग्जाम्पल ऑफ ईच। सेकंड क्वेश्चन है, तो इसमें क्या आएगा, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट यानी ज़मीन पर रहने वाले, तो क्या आ जाएगा, लायन आ जाएगा। एक्वेटिक हैबिटेट यानी जो पानी में रहते हैं, तो फिश आ जाएगा। और में दिया गया है, यानी इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आप कर सकते हो, ठीक है, एक करना है। और में क्या है, एक्सप्लेन हाउ द फॉलोइंग एनिमल्स आर अडेप्टेड टू देयर एनवायरनमेंट, हॉट डेजर्ट कैमल एंड कोल्ड डेजर्ट कैमल, कि दोनों के अंदर क्या ऐसी खास बात है कि वो अपने आप को उस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अडेप्ट कर पाते हैं। तो जो हॉट डेजर्ट कैमल है उसके अंदर वाटर कंजर्वेशन कर लेता है, पानी को अपने अंदर स्टोर कर लेता है और बाद तक वो उसका यूज़ करता है। उसके बाद उसके पीठ पर हम्प होता है, हम्प यानी कुबड़ जो होता है, तो ये आप लिखेंगे। उसके अलावा है, उस हम्प के अंदर भी वो जो वो खाना है उसको स्टोर करके रखता है, जिसके कारण वो लंबे समय तक जीवित रह सकता है। नेक्स्ट है कोल्ड डेजर्ट कैमल। कोल्ड डेजर्ट कैमल में अडेप्टेशन क्या होंगी, तो सर्दी ज़्यादा होती है, वहाँ पर उसके थिक कोट ऑफ हेयर होती है, यानी वो उसको सर्दी से बचाता है, जो हेयर की कोट होती है। नेक्स्ट देखिए, 2 हम्प्स होते हैं इसके, ठीक है, 2 उसके क्या होते हैं, हम्प्स होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, दैट इज डिफाइन फूड माइल्स, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ फूड माइल्स, आंसर बताना है। तो फूड माइल्स रेफर टू द डिस्टेंस फूड ट्रेवल्स टू रीच द कंज्यूमर। जो डिस्टेंस फूड ट्रेवल्स यानी फूड ट्रैवल यानी जो फार्मर है वहाँ से जो कंज्यूमर है यानी हम जहाँ तक खरीदते हैं, तो वो जो एक डिस्टेंस है वो क्या कहलाती है, फूड माइल्स कहलाती है। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है, आपको सिग्निफिकेंस भी बताना है। तो इट इंडिकेट फ्रेशनेस ऑफ फूड एंड द एनवायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ इट्स ट्रांसपोर्टेशन, ये इसका आंसर हो जाएगा। कि ये दिखाता है कि अगर बहुत दूर से फूड आएगा तो वो कैसा होगा, बासी हो जाएगा, और वो जो है हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। तो फूड माइल से हम देख पाते हैं कि ये फूड कितना फ्रेश है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, राइट एनी 2 डिफरेंस बिटवीन द ट्रांसपेरेंट एंड ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट कौन से होते हैं, विच अलाउ द क्लियर विजिबिलिटी, वाइल ट्रांसल्यूसेंट अलाउ द पार्शियल और ब्लर्ड विजिबिलिटी, यानी पूरी तरह से क्लियर विजिबिलिटी ट्रांसल्यूसेंट में नहीं होती है और ट्रांसपेरेंट में होती है। तो ट्रांसपेरेंट का एग्जाम्पल क्या रहेगा, ग्लास एग्जाम्पल रहेगा, एंड ट्रांसल्यूसेंट का फ्रॉस्टेड ग्लास दे सकते हो। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 है, वाई आर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कंसिडर्ड फाइनाइट। तो जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है जिनको हम रिन्यू नहीं कर सकते, उनको फाइनाइट कंसिडर क्यों किया जाता है, यानी एक लिमिट के बाद जो है वो ख़त्म हो जाएंगे। तो आंसर क्या है कि उनको बनने में ही लाखों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं, इसलिए वो एक बार यूज़ करने के बाद दोबारा जो है उनको यूज़ करना पॉसिबल नहीं होगा, इसीलिए उनको फाइनाइट कहा जाता है। बिकॉज वंस यूज्ड दे कैन नॉट बी रीप्लेनिश, उनको रीप्लेनिश नहीं किया जा सकता एक बार यूज़ करने के बाद, रिप्लेनिश क्विकली एंड टेक मिलियंस ऑफ ईयर्स टू फॉर्म, ठीक है, उनको फॉर्म करने के लिए मिलियंस ऑफ ईयर्स लगेंगे। नेक्स्ट देखिए, और में दिया गया है 2 डिफरेंस बिटवीन द रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर क्विकली रिप्लेनिश, यानी उनको रिप्लेनिश किया जा सकता है, नॉन रिन्यूएबल आर नॉट। एग्जाम्पल रहेगा, रिन्यूएबल में आप एयर वाटर का एग्जाम्पल दे सकते हो, नॉन रिन्यूएबल में कोल पेट्रोलियम का एग्जाम्पल रहेगा।
उसके बाद देखिए यहाँ से हम क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 हमने ये सब कर लिया। सेक्शन बी हमारा हो चुका है और के भी क्वेश्चन हमारे हो गए हैं। अब हम करेंगे सेक्शन सी। सेक्शन सी में देखिए रवि मदर मेंटेन ए किचन गार्डन। रवि की मदर जो है किचन गार्डन मेंटेन करती है। वन डे शी वाज डिगिंग आउट कैरेट फ्रॉम सॉइल। वो सॉइल से क्या करती है, कैरेट जो है वो बाहर निकालती है। शी टोल्ड राहुल दैट कैरेट इज़ अ काइंड ऑफ रूट। तो वो बताती है कि कैरेट जो है वो क्या है, एक रूट है। तो आपको बताना है व्हाट टाइप ऑफ रूट इज़ कैरेट। तो देखिए इसका आंसर क्या रहेगा, व्हाट टाइप ऑफ रूट इज़ कैरेट। तो कैरेट जो है बच्चे वो कैसी है, तो वो टैप रूट है। ठीक है, टैप रूट आ जाएगा। कैरेट इज़ अ टैप रूट। व्हाट टाइप ऑफ वेनेशन इज वुड यू ऑब्जर्व इन द लीव्स ऑफ कैरेट प्लांट। अब जिसकी रूट टैप रूट होती हैं उसके अंदर वेनेशन कैसी होती है, तो इसके अंदर वेनेशन कैसी होगी, इसका आंसर यहाँ पे क्या रहेगा आपका, रेटिकुलेट वेनेशन। ठीक है, रेटिकुलेट वेनेशन हो जाएगा। उसके बाद देखिए गिव वन मोर एग्जाम्पल ऑफ सिमिलर रूट। सिमिलर रूट का कोई और एग्जाम्पल जो है वो आपको देना है, तो क्या आ जाएगा, रेडिश आप एग्जाम्पल दे सकते हो, रेडिश। ठीक है, नेक्स्ट देखिए और में दिया गया है राइट एनी 3 डिफरेंस बिटवीन मोनोकोटिलिडन एंड डाइकोटिलिडन। मोनोकोटिलिडन और डाइकोटिलिडन में आपको जो है डिफरेंस, मिनिमम 3 डिफरेंस आपको यहाँ पर बताने हैं। 3 नंबर का क्वेश्चन है तो मिनिमम 3 डिफरेंस आप लिखेंगे। तो देखिए मोनोकोट क्या होते हैं, जिनके अंदर सिंगल कोटिलिडन होता है उनको मोनोकोट कहते हैं। डाइकोट हैव 2। आपने देखा भी होगा जैसे राजमा है तो उसके अंदर इस तरह से जो है 2 कोटिलिडन होते हैं, आप उसको स्प्लिट कर सकते हो। चना है उसको स्प्लिट कर सकते हो, तो वो जो है डाइकोटिलिडन है। लेकिन जैसे राइस है और गेहूँ है वो क्या है, वो सिंगल कोटिलिडन होता है उनके अंदर। मोनोकोट्स में पैरेलल वेनेशन होती हैं, जबकि डाइकोट्स के अंदर रेटिकुलेट वेनेशन होती हैं। मोनोकोट जो है उनके अंदर फाइब्रस रूट होती हैं और डाइकोट के अंदर जो है क्या होती हैं, टैप रूट्स होती हैं। ये इसमें एग्जाम्पल देंगे। उसके बाद नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है व्हाट इज़ अ बैलेंस्ड डाइट एंड व्हाई डू न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। तो बैलेंस्ड डाइट क्या है, बैलेंस डाइट होता है, ए बैलेंस डाइट इज़ वन दैट कंटेन ऑल एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स इन प्रॉपर अमाउंट। जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सभी प्रॉपर अमाउंट में होते हैं, तो उसको हम बैलेंस डाइट कहेंगे। रिक्वायरमेंट वेरीज विद एज, जेंडर, हेल्थ एंड टाइप ऑफ वर्क। तो रिक्वायरमेंट जो है वो इसके अकॉर्डिंग चेंज होती है। अगला क्वेश्चन नंबर 8 है लिस्ट एनी 3 एक्टिविटीज़ दैट आर पॉसिबल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एयर। एयर की प्रेजेंस में कौन सी 3 एक्टिविटी पॉसिबल हैं, तो देखिए ब्रीदिंग, सांस हम लेते हैं। बर्निंग, जो चीज़ें जलती हैं बिना ऑक्सीजन के नहीं जलेंगी। ट्रांसमिशन ऑफ साउंड, जो साउंड यानी जो हम बोलते हैं, हमारी आवाज़ किसी को सुनाई देती है तो वो किसके कारण, ओनली ड्यू टू द एयर। नेक्स्ट और में दिया गया है 2 ह्यूमन एक्टिविटीज़ दैट पॉल्यूट एयर। तो कोई 2 ह्यूमन एक्टिविटीज़ बतानी है जो कि एयर को पॉल्यूट करती हैं। दैट इज स्मोक फ्रॉम व्हीकल्स एंड गैसेज फ्रॉम फैक्ट्रीज। ठीक है, इसके साथ आपको एक एक्शन बताना है टू रिड्यूस द एयर पॉल्यूशन। तो हम एयर पॉल्यूशन को रिड्यूस कैसे कर सकते हैं, बाय प्लांटिंग मोर एंड मोर ट्रीज। तो ये क्वेश्चन आपका और में दिया गया है। ठीक है, एक्सप्लेन 2 वेज इन विच ह्यूमन एक्टिविटीज पॉल्यूट एयर एंड प्रपोज 1 एक्शन विच कैन हेल्प इन रिड्यूसिंग एयर पॉल्यूशन। उसके बाद नेक्स्ट देखिए सेक्शन डी यहाँ पर है। सेक्शन डी से आपके क्वेश्चन 5 मार्क्स के शुरू हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कंप्लीट द गिवन सेंटेंस बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। द एसआई यूनिट ऑफ लेंथ, एसआई यूनिट ऑफ लेंथ क्या है, मीटर हो जाएगा। 1 किलोमीटर इक्वल्स 1000 मीटर। ठीक है, थर्ड है व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव टू एंड फ्रो अबाउट अ फिक्स्ड पोजीशन इट्स मोशन इज कॉल्ड द ऑसिलेटरी मोशन। कोई भी ऑब्जेक्ट जो इधर उधर मूव करता है एक फिक्स पोजीशन के अराउंड, तो उसको क्या कहेंगे, ऑसिलेटरी मोशन। ए डैश मेजरिंग टैप इज मोर सुटेबल फॉर मेजरिंग द गर्थ ऑफ अ ट्री। एक ट्री जो है उसकी गर्थ को जो है मेजर करना है, ऐसे गोलाई में है ना, तो उसके लिए एक सीधा टेप तो नहीं यूज़ कर पाएंगे, तो उसके लिए फ्लेक्सिबल टेप रहेगा। द मोशन ऑफ अ मैरी गो राउंड इज एन एग्जाम्पल। मैरी गो राउंड क्या है, झूला है जो कैसे घूमता है, सर्कुलर घूमता है, तो इसमें आ जाएगा सर्कुलर जो है इसके अंदर एग्जाम्पल ऑफ सर्कुलर मोशन का है। उसके बाद मैच करना है, तो इसमें देखिए ट्रांसपेरेंट मटेरियल, ट्रांसपेरेंट मटेरियल कौन सा होगा जिसमें आर पार देखा जा सकता है, तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। ग्लास जो है वो ट्रांसपेरेंट है। ओपेक मटेरियल क्या हो जाएगा, ओपेक जो है ये वुड हो जाएगा, इसका आंसर आपका ए रहेगा, वुड। लस्टर मटेरियल, लस्टर यानी जिसके अंदर चमक होती है, तो इसका सी ही रहेगा। सॉफ्ट मटेरियल स्पंज होता है, तो इसका भी डी ही आंसर रहेगा। उसके बाद हार्ड मटेरियल जो है वो स्टोन होता है, तो इसका आंसर भी स्टोन ही रहेगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है अटेम्प्ट ईदर 1 और 2। यानी ये जो क्वेश्चन है आपका पूरा और ये जो क्वेश्चन है बच्चे, इन दोनों में से कोई एक आपको करना है। बहुत सारे बच्चे कई बार गलतियां करते हैं, उनको पता नहीं चलता और में जो क्वेश्चन दिए गए हैं उनको कैसे करना है। तो या तो आप ये क्वेश्चन पूरा करिए
इसमें आपको दोनों करने पड़ेंगे, ए और बी, या आप ये करिए ए और बी। ऐसा नहीं होगा कि आपको इसका ए आता है और इसका ए आता है तो इसका भी ए कर दो और इसका भी ए कर दो, वो एक ही कंसीडर होगा। या तो आप ये दोनों करो या आप ये दोनों करो, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। तो आइए इसका क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर करते हैं। सो क्वेश्चन है, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है 11 का, डिफाइन न्यूट्रिएंट्स एंड लिस्ट देयर मेजर टाइप। न्यूट्रिएंट्स क्या है, उनके टाइप आपको लिस्ट करने हैं। तो न्यूट्रिएंट्स आर सब्सटेंसेस रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ, रिपेयर एंड एनर्जी। वो क्या कहलाते हैं, न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं। इसके मेजर टाइप क्या होंगे, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स एंड वाटर। नेक्स्ट, वाई आर वी एडवाइज टू इंक्लूड फ्रूट एंड वेजिटेबल इन अवर डेली डाइट। हमें अपनी डेली डाइट में फ्रूट्स एंड वेजिटेबल को इंक्लूड क्यों करना चाहिए। तो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स प्रोवाइड्स विटामिन्स, मिनरल्स एंड फाइबर्स विच कीप अस हेल्दी। फ्रूट्स वेजिटेबल्स में क्या होते हैं बेटा, विटामिन्स, मिनरल्स और फाइबर होते हैं जो हमें हेल्दी रखते हैं। अगला क्वेश्चन और में दिया गया है 11th के और में ही, तो दोनों में से कोई एक करना है ना, लेकिन आंसर तो आपको दोनों का आना चाहिए। नेम एनी 3 विटामिन्स एंड देयर नेचुरल सोर्सेज। 3 विटामिन कौन से हैं और उनके नेचुरल सोर्सेज आपको लिखने हैं। 3 विटामिन्स एंड देयर नेचुरल सोर्सेज आर विटामिन ए, तो विटामिन ए किससे मिलेगा हमें, कैरेट, लीफी वेजिटेबल्स। विटामिन सी, लेमन, आंवला, जो भी खट्टी चीज़ें होती है ना उनमें विटामिन सी होता है। उसके बाद विटामिन डी जो है हमें सनलाइट से मिलता है और मिल्क से मिलता है। इसी का बी दिया गया है, एक्सप्लेन वाई सम वेजिटेबल्स लूज न्यूट्रिएंट्स ड्यूरिंग कुकिंग। कुछ वेजिटेबल्स जो है वो कुकिंग के ड्यूरिंग अपने जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो लूज़ कर देती हैं, क्यों। तो देखिए, सम वेजिटेबल्स लूज न्यूट्रिएंट्स ड्यूरिंग कुकिंग एट हाई हीट, क्योंकि वो किससे जो है मिल जाती हैं, हाई हीट के कारण उनके अंदर का जो विटामिन सी है वो नष्ट हो जाता है, ख़राब हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। क्लियर, तो ये आप इसमें लिखेंगे ना। अब हम करेंगे सेक्शन ई। सेक्शन ई में आपके यहाँ पर क्वेश्चन जो है केस बेस्ड क्वेश्चन दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, इसमें क्या दिया गया है, इसको पहले अच्छे से पढ़ लेंगे। डॉक्टर रघु एंड मनीराम चाचा टुक स्टूडेंट्स फॉर ए नेचर वॉक आफ्टर रेन। रेन के बाद वो उनको कहाँ लेकर गए, नेचर वॉक के लिए लेकर गए। दे ऑब्जर्व वेरियस प्लांट्स एंड एनिमल्स इंक्लूडिंग बर्ड्स विद यूनिक चर्प। उन्होंने वहाँ पर जो है प्लांट्स, एनिमल्स देखे जो अलग अलग आवाज़ में चर्प कर रहे थे, आवाज़ की कर रहे थे। द स्टूडेंट्स नोटिस डिफरेंट फीचर ऑफ प्लांट इन देयर सराउंडिंग बेस्ड ऑन देयर स्टेम, लीव्स एंड सीड्स। तो देखिए बेटा, एक बात यहाँ पे बच्चे कुछ क्या करेंगे, वो सोचेंगे कि इनके जो आंसर है ना वो इसके अंदर मिलेंगे, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उनके आंसर यहाँ पर नहीं मिलेंगे। ये केवल एक अंडरस्टैंडिंग से होती है कि हाँ प्लांट्स के बारे में आपसे क्वेश्चन किया जाएगा। इसमें जो ये क्वेश्चन है उनके आंसर यहाँ पर किसी भी पैराग्राफ में आपको नहीं मिलने वाले हैं। अब आपसे पहला क्वेश्चन किया गया है, नेम एनी 2 ग्रुप ऑफ प्लांट बेस्ड ऑन देयर हाइट एंड टाइप ऑफ स्टेम। टाइप ऑफ स्टेम और हाइट के बेस पर आपको 2 ग्रुप जो है वो बताने हैं। तो वो 2 ग्रुप कौन से हो जाएंगे, आप क्या लिख सकते हो, हर्ब एंड शर्ब आप इसमें लिख सकते हो। ठीक है, 2 ग्रुप हर्ब है, ट्री है, आप कोई भी एग्जाम्पल आप इसमें दे सकते हो। ठीक है, तो क्या लिख देंगे आप यहाँ पे, तो 2 ग्रुप क्या लिख देंगे आप यहाँ पे, एक तो आप शरब लिख देंगे और दूसरा क्या लिख देंगे, ट्री लिख देंगे। ये 2 ग्रुप हैं, या आप हर्ब भी लिख सकते हो। क्लियर, 3 कैटेगरी होती हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, कैटेगराइज द गिवन प्लांट इन द ग्रुप बेस्ड ऑन देयर स्टेम। मैंगो और रोज, जो यहाँ पे आपको कैटेगरी बतानी है, तो मैंगो जो है वो क्या है, मैंगो क्या रहेगा, मैंगो एक ट्री है। ठीक है, मैंगो क्या रहेगा, ट्री होगा। और रोज़ क्या होगा, रोज़ जो है वो श्रब है। क्लियर, श्रब हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, आपको दिया गया है डिफाइन क्लाइंबर्स, हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम क्रीपर्स। क्लाइंबर्स जो है क्रीपर से कैसे डिफरेंट होते हैं। तो पहले देखिए, क्लाइंबर्स जो होते हैं ना वो ऐसे बेल, वो किसी भी सपोर्ट के साथ ऊपर चढ़ते हैं, ये क्लाइंबर्स होते हैं। ठीक है, जैसे मनी प्लांट हो गया। और क्रीपर्स क्या होते हैं, क्रीपर्स होते हैं जिनका हैवी फ्रूट होता है, जैसे तरबूज है, पेठा है ना, पम्पकिन, तो वो नीचे नीचे ऐसे फैलते चले जाते हैं। ठीक है, तो इनको बोलते हैं हम क्रीपर्स, यानी जो रेंग रहे हैं उनको क्रीपर्स बोला जाएगा। आंसर कर लेंगे, यहाँ से क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ से भी देख सकते हो आप। 2 कैटेगरीज, श्रब है, ट्री है, मैंगो, रोज जो श्रब है। तो क्लाइंबर्स क्या होंगे, प्लांट्स विद वीक स्टेम दैट क्लाइंब विद सपोर्ट। ठीक है, एग्जाम्पल भी लिख सकते हो, मनी प्लांट, एग्जाम्पल भी दे सकते हो यहाँ पे आप, मनी प्लांट। डिफरेंस क्या रहेगा, क्रीपर जो है वो स्प्रेड ऑन ग्राउंड, क्रीपर क्या करते हैं, ग्राउंड पे स्प्रेड करते हैं, लाइक वाटरमेलन, वाटरमेलन ये लिख सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपेयर द स्टेम एंड लीफ अरेंजमेंट ऑफ तुलसी एंड कॉमन ग्रास। स्टेम और जो अरेंजमेंट ऑफ लीफ है वो आपको यहाँ पर कंपेयर करनी है। तो तुलसी जो है वो क्या है, उसके अंदर इरेक्ट स्टेम होती है,
और रेटिकुलेट वेनेशन होती है। आपको पता होना चाहिए रेटिकुलेट वेनेशन क्या होती है। रेटिकुलेट वेनेशन इस तरह से वेनेशन जो होगी उसको रेटिकुलेट वेनेशन कहेंगे। ग्रास के अंदर स्टेम बिल्कुल थिन होती है और पैरेलल वेनेशन होती है। वेनेशन पैरेलल का मतलब क्या है, इस तरह से वेनेशन जो है वो क्या रहेगी, पैरेलल रहेगी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अब क्वेश्चन 13 हम करेंगे। अब यहाँ पर आप लोगों को देखना है, देखिए ये दो क्वेश्चन तो आपको करने ही करने हैं, ए और बी, लेकिन जो तीसरा क्वेश्चन है आपको अटेम्प्ट ईदर सी और डी, यानी सी और डी में से कोई एक क्वेश्चन करना है। या तो आप सी पार्ट कीजिए या आप डी पार्ट कीजिए। जिन दो के बीच में और होता है ना, उनमें से कोई एक करना होता है। इस चीज़ का ध्यान रखिए हर एक सब्जेक्ट के लिए। तो और जिनके बीच में होगा उनमें से एक करना है, तो इन दोनों में से एक कर सकते हो आप। आंसर हमने दोनों के कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, स्टूडेंट्स ऑफ ए स्कूल आर गोइंग फॉर एन एक्सकर्शन टू स्टडी डिफरेंट प्लांट्स एंड एनिमल्स इन अ बस। स्टूडेंट वो एक्सकर्शन के लिए जाते हैं डिफरेंट प्लांट्स और एनिमल्स देखने। स्टूडेंट फ्रॉम अनदर क्लास ऑब्जर्व द पैसेंजर इन द मूविंग बस फ्रॉम आउटसाइड द बस। जो बाहर पैसेंजर हैं, जो बाहर हैं बच्चे, वो क्या करते हैं, वो उनको ऐसे जाते हुए देखते हैं। आर द पैसेंजर इन मोशन विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर, क्या जो पैसेंजर हैं वो एक दूसरे के कंपैरेटिवली जो है मोशन में हैं, तो बिल्कुल नहीं है। जो अंदर वाले पैसेंजर होंगे, जो बस के अंदर बैठे हैं, वो कैसे लगेंगे कि वो रेस्ट में हैं। और बाहर जैसे आप बाहर जाते हो, घूमने जाते हो, कहीं बस में बैठ के जाते हो, आपको क्या लगता है कि जो ट्रीज़ हैं वो सारे भाग रहे हैं, वो सारे मोशन में हैं। इसीलिए वो एक दूसरे के रेस्पेक्ट में जो है, आर द पैसेंजर इन मोशन विद रेस्पेक्ट टू ईच अदर, जो पैसेंजर जो गाड़ी के अंदर बैठे हैं वो मोशन में नहीं होंगे। ठीक है, तो इसमें आंसर आ जाएगा आपका नो। उसके बाद आर द पैसेंजर इन मोशन विद रेस्पेक्ट टू ट्रीज आउटसाइड, तो बाहर जो पेड़ है वो भागते हुए दिखाई देंगे, तो इसमें क्या आ जाएगा, दे आर इन मोशन। तो इसमें आ जाएगा, आप यस लिख सकते हो, यस दे आर इन मोशन, ऐसे कर सकते हो। उसके बाद है सी और डी में से कोई एक करना है। व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ अ रेफरेंस पॉइंट इन डिटरमाइनिंग मोशन। रेफरेंस पॉइंट की क्या इंपॉर्टेंस होती है, तो यहाँ से आप आंसर इसमें लिख सकते हो। तो व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ रेफरेंस पॉइंट इन डिटरमाइनिंग मोशन, तो सी का आंसर रहेगा रेफरेंस पॉइंट इज नेसेसरी टू डिटरमाइनिंग मोशन। ठीक है, इंपॉर्टेंस क्या है कि हम उसे डिटरमाइन करते हैं मोशन को। बिना रेफरेंस पॉइंट के अगर एक, जैसे मान लीजिए आप यहाँ पर जो है एक, यहाँ पर एक स्कूल है, अब अगर आप यहाँ पर हो तो स्कूल के कंपैरेटिवली आप यहाँ से चल के और यहाँ पर आ रहे हो, तो अब ये क्या है, एक रेफरेंस पॉइंट है। तो इसी से आप डिटरमाइन करते हो कि आप यहाँ थे और अब आप यहाँ आ गए हो इस स्कूल के जो है रेफरेंस में। तो इसीलिए रेफरेंस पॉइंट मोशन को डिटरमाइन करने के लिए ज़रूरी होता है। नेक्स्ट देखिए, और में दिया गया है, व्हाट टाइप ऑफ मोशन डज बस शो वाइल मूविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड, डिफाइन इट। तो किस टाइप की मोशन होती है, डज बस शो वाइल मूविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड, जब स्ट्रेट रोड पे चल रही है तो वो कौन सी होती है, दैट इज़ द लीनियर मोशन। बस मूविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड शोज लीनियर मोशन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14। गुलन्स मदर मेड शिकंजी बाय मिक्सिंग शुगर, सॉल्ट एंड लेमन जूस इन वाटर। गुलन ऑब्जर्व दैट शुगर एंड सॉल्ट डिसअपियर इन द वाटर। उसने क्या देखा, शुगर और सॉल्ट जो है वो डिसअपियर हो गए हैं वाटर के अंदर। अब यहाँ से क्वेश्चन दिए गए हैं, व्हाई डिड द शुगर एंड सॉल्ट डिसअपियर, क्यों डिसअपियर हो गई, क्योंकि वो वाटर में सॉल्युबल हैं। ठीक है, व्हाट डज दिस टेल अबाउट द सॉल्युबिलिटी ऑफ शुगर एंड सॉल्ट, क्या बताता है कि जो शुगर है वो क्या है, दे आर द सोल्यूबल सब्सटेंस। कैसे हैं वे, सोल्यूबल सब्सटेंस हैं। तो यहाँ से आंसर कर लेंगे, ये क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है। ठीक है, यहीं से आंसर करेंगे। देखिए, व्हाई डिड द शुगर एंड सॉल्ट डिसअपियर इन द वाटर, तो शुगर एंड सॉल्ट डिसअपियर्ड बिकॉज दे आर सोल्यूबल इन वाटर। What does this tell about the solubility of sugar and salt? This shows that they are soluble substance. वो कैसे substance है, soluble हैं, जो कि पानी में घुल जाते हैं। C और D में से एक करना है। C क्या है, would sand behave the same way in water? Why or why not? जो sand है, क्या आप उसको पानी में डिसोल्व कर सकते हो, तो आप कहोगे नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या है, sand will not dissolve in water as it is insoluble। तो वो कैसी है, वो insoluble है। नेक्स्ट है, नेम टू गैसेज विच आर प्रेजेंट इन वाटर। वाटर में कौन सी दो गैसेज प्रेजेंट हैं, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15। आवर कंट्री इज ब्लेस्ड विद न्यूमरस रिवर्स, स्ट्रीम्स एंड लेक्स। दे आर ऑल सोर्सेज ऑफ फ्रेश वाटर, येट वी हैव अ मेजर स्कैरसिटी ऑफ क्लीन वाटर एज द वाटर इज कॉन्टीन्यूसली बीइंग पॉल्यूटेड। जो हमारी फ्रेश वाटर है, जो हम पी सकते हैं, उसकी वो बहुत कम होता जा रहा है, क्योंकि वाटर कॉन्टीन्यूसली क्या हो रहा है, पॉल्यूटेड हो रहा है। सो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या दिया गया है, व्हाट इज़ वाटर पोल्यूशन।
आगे भी फर्दर आप क्वेश्चन देख सकते हो। नेम एनी वन ह्यूमन एक्टिविटी दैट लीड टू वाटर पॉल्यूशन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग को डिफाइन करना है, ठीक है। आंसर करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज वाटर पॉल्यूशन। सो मिक्सिंग ऑफ हार्मफुल सब्सटेंस इन वाटर इज कॉल्ड वाटर पॉल्यूशन। बी है नेम एनी वन ह्यूमन एक्टिविटी दैट लीड टू वाटर पॉल्यूशन। तो वन ह्यूमन एक्टिविटी क्या रहेगी, इंडस्ट्रियल वेस्ट है, सीवेज है। तो डिफाइंड रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या है, कलेक्टिंग रेन वाटर फॉर फ्यूचर यूज़। क्या क्या लाएगा, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, फ्यूचर यूज़ के लिए रेन वाटर को इकट्ठा करना। नेक्स्ट डी, राइट एनी 2 वेज बाय विच यू कैन रिड्यूस वेस्टेज ऑफ वाटर। तो 2 वेज टू रिड्यूस वाटर वेस्टेज, तो इसमें क्या हो जाएगा, क्लोज टैप्स व्हेन नॉट इन यूज़, तो हमें जो टैप है वो बंद कर देनी चाहिए। उसके बाद है प्रैक्टिस रेन वाटर हार्वेस्टिंग, हमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग करनी चाहिए, ठीक है। तो ये था कंप्लीट पेपर। आई होप सभी बच्चों को सारे क्वेश्चंस क्लियर हैं। फिर भी कोई भी डाउट बच्चे आपको लगता है तो आप पूछ सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिए और चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि आपको यहाँ पर सभी सैम्पल पेपर इसी पैटर्न से मिलेंगे कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ। इसके अलावा आप और भी प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर आप ये वीडियो हिंदी मीडियम में देखना चाहते हो तो हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए भी अवेलेबल है। तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिलेगा, वहाँ पर चैनल पर विजिट करोगे ना तो प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, उसमें आपको हिंदी मीडियम में भी मिल जाएगी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।